दूंगा। मैं विजय भाई से जब मैं होम मिनिस्टर था उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई, तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। संजय जायसवाल। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है, पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। संसदीय ऑपरेशन सिंदूर प्रसंग में चली सरगरम आलोचना। आज द्वितीय दिन में मुहांमुही होते केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी।
कांग्रेस सरकार समय आतंकवादी विरोध में आखि दृश्या कार्यानुष्ठान ग्रहण होता किंतु मोदी सरकार समय शत्रु देशर घरे पशि आक्रमण कर अमित शाह कहते। जवाब रे प्रियंका गांधी कौन कहते ना प्रियंका गांधी कहते किभली पहलगाम आक्रमण करागला ताहा किभली केही केमती जानि परिलेनी एहा उची बड़ विफलता किभली सुरक्षा एजेंसी किछि जानि परिले नाही बोली प्रियंका बड़ प्रश्न आज गृह रे करिसेंती। आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रियंका गांधी मध्य एभली देखिबा कि जो बड़ी भाव में चर्चा होची कांग्रेस समय आतंकवादी माने केमती खसी पड़ाउथिले दाऊद इब्राहिम 1986 रे खसी पड़ाइथिला ए समय कांग्रेस सरकार थिला ता सहित 1993 रे केमती शायद मध्ये खसी पड़ाइथिले सेतेबेले मध्ये कांग्रेस सरकार थिला टाइगर मेमन कांग्रेस सरकार समय खसी पड़ाइथिला। अमित शाह जी गृह रे कहिसंती सेतेबेले कांग्रेस सरकार कोन करूथिला बोली शाह प्रश्न करिसंती जार जवाब आज दैछंती गृह रे प्रियंका गांधी। प्रियंका कहिसंती पहलगाम आक्रमण पई किए दायी देशवासी को सुरक्षा देवार दायित्व कहार एभली किछि देखिबा कि चित्र सामने को आसीछि जेतेबेले कांग्रेस उपरे जोरदार बसिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं कहिसंती सीमा रे किभली संघर्ष रे वीर जवान माने देशर सुरक्षा देउछंती ए प्रसंग को नेकी मुहामी स्थिति होछि। आतंकवाद के मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती कभी वो हमला करते हैं मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को कुछ नहीं किया। मान्यवर ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे डोजियर भेजते रहे और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2004 से 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है। मान्यवर कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। तेरे लोकसभा वर्तमान सांसद संबित पात्र निजर वक्तव्य रखुछंती कौन कहउछंती आसन देखिबा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो